चलते हैं क्वेश्चन त्रिकोणमिति में 8C प्रश्नावली का आपका क्वेश्चन नंबर पहला था साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री। तो यहाँ से देख पा रहे हैं हम साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन जब मिला कर तो हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कन्वर्ट करना है, दूसरे को नहीं करना है। तो क्या करना, यदि मैं साइन 25 को कन्वर्ट करता हूँ तो कॉस 65 को कन्वर्ट नहीं करना है। यदि कॉस 65 को बदल दूंगा तो फिर साइन 25 को कन्वर्ट नहीं करना है। क्लियर। चलते हैं यहाँ से साइन 25 को यदि मैं बदल दूँ तो साइन 25 यदि मैं 90 में से 65 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा आपका, 90 में से 65 माइनस कर दूंगा तो 25 बचेगा। कितना बचेगा, 25। यानी कि साइन 25 ही लिखा जी। क्या लिखा, साइन 25 ही लिखा इंटू में कॉस 65। आगे चलते हैं तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। साइन कॉस में बदल देगा, कॉस साइन में बदल देगा। तो यहाँ से क्या होगा, कॉस 65। क्लियर। इंटू में कॉस 65। तो कॉस 65 मल्टीप्लाई कॉस 65 कितना हो जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर 65 आंसर। ठीक है। या हम इसको बदल देंगे तो कितना, तो साइन स्क्वायर साइन 25 यानी कि साइन स्क्वायर 25 आंसर आएगा। क्लियर। दो में से कोई आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है सेग 70 डिग्री, सेग 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री माइनस की कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो फिर वही काम, दो फंक्शन यदि इंटू में मिला करें तो एक को कन्वर्ट करना, दूसरे को कन्वर्ट नहीं करना है। क्लियर। तो यहाँ चलते हैं सेग 70 डिग्री। तो सेग 70 डिग्री को बदल दूंगा तो साइन 20 को नहीं बदलना है। तो सेग 70 को लिख सकता हूँ मैं 90 माइनस 20। कितना, 90 माइनस 20 इंटू में साइन 20 ज्यों के त्यों। क्या कहा था मैंने, एक को बदलना है, दूसरे को नहीं बदलना है। माइनस के कॉस 20 को कन्वर्ट किया तो कॉस 20 को लिख सकता हूँ मैं 90 माइनस 70। 90 में 70 कितना होगा, यानी 20 ही लिखा है। कितना लिखा जी, 20 इंटू में कॉस 70। तो सेग 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेग 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। सेग कॉसेक में कन्वर्ट होगा, यानी कि ये होगा कॉसेक 20। कितना, कॉसेक 20 इंटू साइन 20 क्लियर। आगे चलते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, आपका होता है साइन थीटा। कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, साइन 70 डिग्री आएगा इंटू में कॉस 70 डिग्री। ठीक है। कॉसेक से साइन कट जाता है, कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है 1 कॉसेक थीटा। क्लियर। यानी कि कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। तो जो हो जाएगा तुम्हारा 1 साइन 20। तो साइन 20 से साइन 20 कौन सा जाएंगे, या तुम ऊपर ही काट सकते हैं। तो इसको लिख लूंगा मैं 1 साइन 20 इंटू में साइन 20 ज्यों के त्यों लिखेंगे आपके, माइनस के इसको कन्वर्ट करूंगा तो 1 कॉसेक 70। क्लियर। इंटू में कॉसेक 70। साइन 20 कैंसिल हो जाएंगे, कॉसेक 70 से कॉसेक कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से कितना बचा आपका 1 माइनस 1 कितना आएगा, यानी कि 0। क्लियर। यहाँ से आपकी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, आपकी 0 आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, tan 20 इंटू में cot 70 और माइनस के सेग 20 इंटू कॉसेक 70 डिग्री। क्लियर। तो यहाँ चलते हैं, tan और cot इंटू में लिखे हुए हैं तो एक को कन्वर्ट करना, दूसरे को कन्वर्ट नहीं करना है। तो tan 20 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 70। देखो एक को जैसे ही आप बदलेंगे दूसरा वाला मिल ही जाएगा आपको। इंटू में cot 70। सेग 20 को हम लिख सकते हैं, सेग 20 को बदलूंगा तो सेग 20 को लिख सकता हूँ 90 माइनस
70 इंटू में कॉसेक 70। क्लियर। तो यहाँ से tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। कितना है, 70 डिग्री इंटू कॉट 70 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस सेग 90 माइनस क्या होगा, सेग आपका बदल देगा कौशिक में। किसमें बदल देगा, कौशिक में, यानी कि कौशिक 70 डिग्री इंटू में कौशिक 70 डिग्री। तो कॉट 70 इंटू कॉट 70, कॉट स्क्वायर 70 माइनस के कौशिक स्क्वायर 70 आंसर। इतना ही आपको छोड़ देना है। क्लियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, हाँ जी, सेग 70 अपॉन कौशिक 20 अपॉन कौशिक 20 और यहाँ प्लस साइन 59 अपॉन कॉस 31। फिर वही क्वेश्चन है आपको, यदि अंश तो बटे हर में होती हैं तो यानी एक को कन्वर्ट करना, मल्टीप्लाई में हो दो तो एक को कन्वर्ट करना आपको। यदि अंश को बदल दूंगा तो मुझे हर को नहीं बदलना है, हर को बदल दूंगा तो मुझे अंश को नहीं बदलना है। क्लियर। तो सेग 20 लिखा, मैं अंश को कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो सेग 20 70 को मैं 90 माइनस 20 लिख सकता हूँ। 90 माइनस 20 कितना होगा, 70 ही लिखा है। कितना लिखा है, सेग 70 ही लिखा है अपॉन में कौशिक 20 प्लस साइन 59 को क्या ले सकता हूँ मैं, साइन 59। यदि मैं 90 में से 31 माइनस कर दूंगा कितना बचेगा आपका, 59 ही लिखा है। 90 में से 31 जाएंगी आप कितना बचेगा, 59 बचेगा, यानी कि साइन 59 ही लिखा है। कितना लिखा है, साइन 59 अपॉन में कॉस 31। यहाँ से सेग 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेग आपका कौशिक में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा, कौशिक में, यानी कि सेग 90 माइनस होता है आपका कौशिक थीटा। कौशिक 20 अपॉन कौशिक 20 बटे साइन 90 माइनस क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कि कॉस 31 बटे कॉस 31। तो कौशिक 20 से कौशिक 20, कॉस 31 से कॉस 31 कितना आएगा, यहाँ से 1 + 1 = 2। कितना आंसर आएगा आपका, 2। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या होगा आपका, यहाँ से साइन स्क्वायर 35, साइन स्क्वायर 35 माइनस के सॉरी प्लस के साइन स्क्वायर 55। क्लियर। हाँ जी। यहाँ से क्या करना, फिर वही काम है, कहा एक को कन्वर्ट करना है, दूसरे को कन्वर्ट नहीं करना है। तो साइन जब स्क्वायर लगा होता है तो साइन का स्क्वायर आपका ब्रैकेट के बाहर पहुँचता है, बाहर स्क्वायर साइन पर स्क्वायर आएगा। क्लियर। तो इसको मैंने स्क्वायर को बाहर कर लिया, बाद में देखेंगे जिसको हमें बदलना है उसका हमने स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कर लिया। क्लियर। अब इसको बदल देना है, साइन 35 को क्या ले सकता हूँ मैं, साइन 35 को साइन 90 में से यदि मैं 55 माइनस कर दूंगा कितना बचेगा आपका, 35 ही बचेगा। कितना बचेगा, 35 ही बचेगा। यहाँ से स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस के साइन स्क्वायर 55, यानी कि आगे चलते हैं। तो यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है आपका, कॉस थीटा। कितना है, 55, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस के साइन स्क्वायर 55। तो यहाँ से स्क्वायर आपका सीधे कॉस पर आता है, यानी कि कॉस स्क्वायर 55 प्लस के साइन स्क्वायर 55। एक फॉर्मूला आपको सरसमिका में, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। तो थीटा जो कि एक समान है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा = 1। कितनी वैल्यू आएगी इसकी, 1 वैल्यू आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, देखते हैं। कॉस 80 cos 80
और अपॉन में साइन 20 अपॉन साइन 20 प्लस के कॉस 59 अपॉन साइन 31 तो इसको सॉल्यूशन इसका मान कितना आएगा, अंश बटे हर में है तो एक को कन्वर्ट करना है, दूसरे को नहीं करना है। अंश को बदल दूंगा तो मुझे हर को नहीं बदलना है, हर को बदल दूंगा तो मुझे अंश को नहीं बदलना है। देखते हैं तो cos 80 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस, यहाँ पर 10 हो सकता है मुझे लगता है, हाँ जी 10 ही लिखा जाए, कितना है यहाँ पर 10, यानी कि 90 माइनस 10 कितना लिखा जी, 80 ही लिखा है। कितना लिखा जी, 80 ही लिखा है। क्लियर, कुछ नहीं किया मैंने। अपॉन में साइन 10 यानी साइन 10 डिग्री प्लस के कॉस 59 को लिख सकता हूँ मैं 90 में से 31 माइनस कर दूंगा, कितना बचेगा आपका 59 बचेगा, यानी कि ये कॉस 59 ही लिखा है। क्लियर, तो यहाँ से हमारा कॉस से 90 माइनस थीटा। क्लियर, यहाँ से तो कॉस 90 माइनस क्या होता है साइन थीटा कितना है आपका 10 से, अपॉन में साइन 10 है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है आपके। कॉस 90 माइनस कितना होगा आपका साइन थीटा, क्या होता है आपका साइन थीटा, अपॉन साइन 31 बटे साइन 31, साइन 10 से साइन 10, साइन 31, यानी कि एक बार भाग चला गया, यहाँ 1 + 1 कितना आंसर आएगा 2 आंसर। क्लियर, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बहुत सिंपल छोटे क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर तो देखते हैं। यहाँ से साइन 18 बटे कॉस 72 इसका मान क्या होगा। तो आपको एक को कन्वर्ट करना है, दूसरे को कन्वर्ट नहीं करना है। तो यानी कि साइन 18 को मैं साइन यदि मैं 90 में से 72 माइनस कर दूंगा, कितना बचेगा आपका 18 ही बचेगा। कितना बचेगा 18, यानी कि ये साइन 18 ही लिखा हुआ है। अपॉन में कॉस 72, यहाँ चलते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा, यानी कि कॉस 72 बटे कॉस 72 से कॉस 72 कैंसिल है, आपका आंसर कितना जाएगा 1। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 8वां क्वेश्चन से आपका कौशिक 39 अपॉन सेग 51। क्लियर, ओनली आपको एक को कन्वर्ट करना है। चलो अंश को हम करते हैं। कॉस 39 को लिख सकता हूं मैं, यदि 90 में से 51 माइनस कर दूंगा कितना बचेगा 39 बचेगा। कितना बचेगा 39, आप माइनस करिएगा 39 बचेगा, यानी कि जो कॉस 39 ही लिखा हुआ है बटे सेग 51। यहाँ से कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेग थीटा, यानी कि सेग 51 बटे सेग 51 सेग 51 कितना है आपका 1 आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका सिद्ध कीजिए कि tan 48 प्रूव करना है। क्या करना है प्रूफ। तो 8 का आपका 1 क्वेश्चन क्या करा, सिद्ध कीजिए कि tan 48 इंटू tan 23 और आगे इंटू tan 42 इंटू tan 67 बराबर 1 लाना है। कितना लाना हमें 1 प्रूफ करना है, यानी इसकी सारी की वैल्यू कितनी आएगी 1। क्या करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कितना है tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67। क्लियर, तो यहाँ से आपको 2 फंक्शनों को कन्वर्ट करना है। यदि एक को कन्वर्ट करने पर हमारा दूसरा मिल रहा है तो उसको नहीं कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि 48 लिखा, मैं 90 में से कितना घटा दूं कि आपके 48 बच जाए। 90 में से कितना घटा दूं कि आपके 48 से शेष बचे। तो यदि मैं 90 में से कितना
सॉरी ये मिस्टेक कुछ लग रहा मुझे, 1048 इंटू 10 23 इंटू 10 42 इंटू 10 67 है। क्लियर। तो यदि मैं 10 48 को यदि 10 90 में से कितना घटा दूं कि आपके 48 बच जाए। यदि मैं 90 में से 42 माइनस कर दूंगा कितना बचेगा आपका 90 बचेगा। तो यानी 90, तो फिर इसको कन्वर्ट नहीं करना है। क्लियर। 10 23 90 में से कितना घटा दूं कि आपका 23 बचे। तो यदि 90 में से 67 आप माइनस कर देंगे ना तो कितना बचेगा 23 बचेगा। तो यानी इन दोनों को कन्वर्ट करने पर जो दोनों फंक्शन हमें मिल रहे हैं तो इन दोनों को बदल देंगे, तो ये दोनों नहीं बदलना है आपको। क्लियर। चलते हैं 10 48 को मैं 90 माइनस 42 लिख सकता हूँ। 90 में से 42 माइनस कर दूँ कितना बचेगा आपका 48, यानी ये 48 ही लिखा है। क्लियर। इंटू में 10 23, तो 10 23 को मैं 90 माइनस 67 ही लिख सकता हूँ। क्लियर। आगे चलते हैं 10 42 जब इंटू में 10 67 सेम। क्लियर। तो यहाँ से 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। क्या होता है कॉट थीटा। पिछली मैंने कल की वीडियो बताया था आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपके थे उनको कैसे कि पूरा और संपूरक कोणों के कैसे मान बदल जाते हैं। पिछला वीडियो देखना पड़ेगा आपको। यहाँ चलते हैं तो कॉट 42 और 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा। तो कॉट 67 यहाँ से आ जाएगा। क्लियर। आगे चलते हैं 10 42 जहाँ पे थे इंटू में 10 67 सेम लिख देना है आपको। 10 से मैंने कहा था कॉट कर जाता कैसे कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1/10 थीटा। चलो देखते हैं। कॉट लिखा 42 1/10 42 सकता से में 1/10 42 इंटू में कॉट 67 तो 1/10 67। क्लियर। इंटू में 10 42 इंटू में 10 67 ठीक है। क्योंकि 10 बाई 10 वैसे हो गया 67 करके तुम्हारी कितना आ गया आंसर ये काफ़ी है बस प्रूफ हो गया। क्लियर। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का आपका नामे का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर देखिएगा उसको भी हमें प्रूफ करना है। दोनों क्वेश्चन आपके प्रूफ करने वाले थे। तो सेकंड में क्वेश्चन है आपका कॉस 38 इंटू में कॉस 52 माइनस साइन 38 इंटू में साइन 52 इक्वल टू 0। प्रूफ करना है। क्या करना है प्रूफ। क्या करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। यदि लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के मान के बराबर आ गया तो आपका प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ चलते हैं तो कॉस 38 इंटू कॉस 52 माइनस के साइन 38 इंटू में साइन 52। चलते हैं तो एक को कन्वर्ट करना। यदि इन दोनों को कन्वर्ट करूंगा तो मैं इन दोनों को कन्वर्ट नहीं करना आपको। तो कॉस 38 को मैं यदि 90 में से 52 माइनस कर दूंगा कितना बचेगा आपका 38 बचेगा। कितना बचेगा आपका 38 बचेगा। 90 में से 52 चलेंगे तो कितना बचेगा 38, यानी कि जो कॉस 38 ही लिखा हुआ है इंटू में कॉस 52। यदि मैं 90 में से 38 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा आपका 52 बचेगा, यानी कि जो कॉस 52 ही लिखा हुआ है। जी आपको सेम लिखना है साइन 38 इंटू में साइन 52। क्लियर। आगे चलते हैं तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा। क्या होगा साइन थीटा इंटू में कॉस है वही फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। 90 माइनस क्या होगा आपका साइन थीटा यानी कि साइन 38 माइनस के साइन 38 इंटू में साइन 52। तो जिस समय क्या आपके समान है एक समान है पूरा काटना अलग अलग मत काटना कितना आएगा आपको 0 प्रूफ हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ चलते हैं आगे क्लियर। यहाँ से आपके सेम आ गए यहाँ से करेगा कितना आंसर आएगा आपका 0 आंसर आएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 10 क्या है तो यहाँ से कह रहा है कि यदि tan 2a बराबर 10वां क्वेश्चन इफ यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 45 cot a माइनस 15 cot a माइनस 15
क्लियर। आगे चलते हैं, तो जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान क्या होगा, 2a न्यून कोण है, फिर देखते हैं tan 2a बराबर cot a, क्लियर। तो यहाँ tan 2a बराबर cot a माइनस 15। चलो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर यहाँ पर 18 है तो 18 भी रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। तो जहाँ कह रहा है कि आगे जहाँ 2a न्यून कोण है, क्या है, न्यून कोण है, यानी कि 2a की जो वैल्यू आएगी 90 अंश से आपकी कम आएगी। क्या आपका 2a न्यून कोण है तो a का मान क्या होगा, a का मान निकालना हमें, क्या निकालना है, a का मान। चलते हैं, तो जो हमें दिया है, चूंकि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 15, क्लियर। tan 2a क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, माना कि tan थीटा, मैंने कल आपको बताया था, tan थीटा को मैं cot 90 माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ। क्या, cot 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan थीटा, क्लियर। यहाँ से इसको माना 2a को मैंने थीटा, तो इसको मैं cot 90 माइनस 2a भी लिख सकता हूँ। कितना होगा, cot 90 माइनस 2a, यानी कि tan 2a होगा आपका बराबर cot a माइनस 15। cot से cot कैंसिल हो जाएंगे आपके, cot से cot कैंसिल हो जाएंगे, काटना नहीं है आपको, काटना नहीं है, कैंसिल हो जाएंगे आपके, इनवर्स में जाएगा तो कैंसिल हो जाएंगे, क्लियर। और थीटा बराबर थीटा करेंगे, यानी कि 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 15, क्लियर। तो यहाँ से 2a है, 2a वहाँ जाएंगे, 15 यहाँ आएंगे, तो 90 प्लस के हैं, 15 यहाँ आएंगे तो प्लस के 15 हो जाएंगे, और a प्लस के 2a 3 हो जाएगा तुम्हारा, ये 3 बराबर ऐड करेंगे तो 5 कितना 10, 3 का आएगा आपका, अपोन में जाएगा तो कितना आएगा बराबर 105/3, 3 3 का 9 और 3 5 15, कितना आएगा का मान 35 डिग्री आया, 35 डिग्री आया। तो ये का मान कितना होगा, 35 गुना 70 डिग्री, यानी 70 क्या आपका न्यून कोण है ना, तो आपका जो ये का मान है वो एकदम मूर्तया सही है।